अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापानी जोड़े अलहदा क्यों सोते हैं और चंद बातें जिन पर अमल करके लड़कियां आसानी से अपने शोहर का दिल जीत सकती हैं और हमारे जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जहां खून नहीं पहुंचता। ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज के इस अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, चीनी माहिर वेंग येकन बज़ाहिर बेजोड़ अशिया को एक दूसरे पर रखकर मतवाजन करने की आलमी शोहरत रखते हैं। वो शीशे की बोतल पर सिलाई मशीन धरते हैं तो कभी गिरे बगैर कुर्सी की दो टांगों पर तवाजन रखते हैं। बज़ाहिर यूँ लगता है कि कई मौके पर उन्होंने ज़मीनी शक्ल को बेअसर कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि वो ख़ास मकामात पर अशिया को रखते हैं और उसमें बेहद सब्र और मेहनत की ज़रूरत होती है। वेंग पेशे के लिहाज से इलेक्ट्रीशियन है। उसने सॉफ्ट ड्रिंक बोतल पर सिलाई मशीन खड़ी करके दुनिया को हैरान कर दिया। इसके अलावा बारीक सलाहों पर गैस के बड़े सिलेंडर भी मवाजन कर चुका है। ताहम लोगों ने उनकी महारत का इतराफ़ किया और अपनी हैरानी भी बयान की। फैक्ट नंबर 2, ब्लू व्हेल दुनिया में रहने वाली सबसे बड़ी जानदार चीज है। ब्लू व्हेल गोता लगाती है और अपना शिकार पकड़ती है। तकरीबन 500 मीटर तक गोता लगा सकती है। एक जवान ब्लू व्हेल को आसानी से तोला नहीं जा सकता। पहले उसके टुकड़े किए जाते हैं, उसके बाद उन टुकड़ों को तोला जाता है, लेकिन फिर भी खून बह जाने से व्हेल का असल वजन अंदाजे से पता लगता है। अब तक की सबसे वजनी व्हेल NMML इदारे ने तोली है, जिसका वजन 177 टन था। सिर्फ व्हेल की जुबान का वजन ही 2.7 टन हो सकता है। अपनी जिंदगी के पहले 6 महीनों तक व्हेल का बछड़ा हर रोज 400 लीटर दूध पीता है। 2002 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में इस वक्त 5000 से 12000 ब्लू व्हेल्स रहती हैं। पैदाइश के वक्त ब्लू व्हेल के बछड़े का वजन तकरीबन 2700 किलो और लंबाई 8 मीटर हो सकती है, लेकिन फिर भी वो बहुत तेजी से बड़ा होता है। तकरीबन 90 किलो हर रोज बड़ा होता है। ब्लू व्हेल की जुबान का वजन एक जवान हाथी के बराबर होता है और उसके दिल का वजन एक कार के बराबर होता है। आमतौर पर व्हेल्स 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं, लेकिन वो 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक भी पहुंच सकती हैं। वैसे हम तो उनको सुन नहीं सकते, लेकिन व्हेल्स इस दुनिया की सबसे ज्यादा शोर मचाने वाली जानवर है। ये एक दूसरे से आवाज से ही राब्ता करती है। एक व्हेल मछली दूसरी व्हेल मछली की आवाज 1600 किलोमीटर दूर से भी सुन सकती है। माहिरीन कहते हैं कि व्हेल मछली तकरीबन 80 साल तक जिंदा रह सकती है। फैक्ट नंबर 3, अहराम मिस्र ही नहीं, इंग्लैंड के ये स्टोन हेंज भी आज तक मोमा है। इनमें से हर एक पत्थर का वजन 40,000 किलोग्राम है। हर पत्थर तकरीबन दुनिया की वजनी तरीन व्हेल मछली के बराबर है। ये 3000 कबल मसीह बनाए गए। इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे खड़े किए गए, जबकि इस दौर में ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी का तस्वर भी दूर दूर तक मुमकिन नहीं। फिर इनको खड़ा करके उसके ऊपर भी पत्थर की सिलें ऐसी महारत से लटकाई गई हैं कि आज तक जल्जलों में भी नहीं गिरी। अंदाजा लगाया जाता है कि ये कब्रिस्तान है। कुछ का अंदाजा है कि यहाँ मजहबी रसूमात अदा की जाती थी। बहरहाल आज तक इस बारे में यकीनी तौर पर किसी को नहीं पता। फैक्ट नंबर 4, पहली नज़र में यूँ लगता है जैसे ये पुराने ज़माने के मौसीकी के कुछ हालात हैं, मगर आपको ये जानकर हैरत होगी कि ऐसा कुछ नहीं। तकरीबन एक सदी पहले 1920-1930 की दहाई में जब रडार सिस्टम इजाद नहीं हुआ था, तो दुश्मनों की तरफ से आने वाले जंगी जहाज़ों की कुछ इस तरह से खबर रखी जाती थी। वैसे दूसरी तस्वीर से मिलते जुलते साइज में जरा से छोटे बैंड बाजे 70, 80 और 90 की दहाई में हमारे यहाँ शादियों में कसरत से इस्तेमाल होते थे और शायद अब भी होते हों। फैक्ट नंबर 5, कायनात में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, यानी एक इंसान के बदले 285 गैलेक्सीज, और सिर्फ हमारी गैलेक्सी में 100 अरब सूरज जैसे सितारे हैं। फी इंसान के मुकाबले में 15 सितारे, और हमारे गैलेक्सी 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में एक नॉर्मल दर्जे की गैलेक्सी है। इससे बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिनमें सूरज से कई 100 गुना बड़े अरबों की तादाद में सितारे मौजूद हैं। अभी तक सबसे बड़ा मालूम सितारे का रेडियस सूरज से 1700 गुना बड़ा है, जिसका नाम UY सिक्योरिटी है, और सबसे बड़ी मालूम गैलेक्सी में 100 ट्रिलियन सितारे हैं, यानी जमीन पर मौजूद एक अदमी मुकाबला 1600 से ज्यादा सूरज से बड़े और छोटे सितारे। और साइंसदानों का कहना है कि कायनात शायद इससे भी बड़ी है। हमारे सोलर सिस्टम के सियारों नेपच्यून, जुपिटर, यूरेनस, सैचुरन पर हीरे जवाहरात और कीमती पत्थरों की बारिश होती रहती है।
फैक्ट नंबर 6, कॉर्निया यानी आंख का सफेद हिस्सा जो कि आंख के सबसे बाहर वाली सतह पर होती है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती क्योंकि इसे ट्रांसपेरेंट रहना है। ब्लड वेसल्स हो तो ये शफाफ नहीं रहेगी, इससे साफ नजर नहीं आएगा। अलबत्ता खून से ऑक्सीजन के साथ साथ खुराक भी मिलती है। इस कॉर्निया को ऑक्सीजन हवा से मिलती है मगर डायरेक्ट नहीं। पहले हवा से ऑक्सीजन कॉर्निया के बाहर मौजूद टीयर फ्लूइड यानी आंख का पानी जिसकी वजह से आंख नम रहती है उसमें हल होता है, फिर कॉर्निया तक जाता है। इस तरह खुराक यानी ग्लूकोज खून से एक्वस ह्यूमर जो कि कॉर्निया के पीछे मौजूद एक माया होती है उससे जा मिलता है। इस कॉर्निया की साइड्स पर ब्लड वेसल्स भी होती हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि सोते हुए जब आंखें बंद हो जाती हैं तब कॉर्निया को ऑक्सीजन कैसे मिलता है। हमारी आंख के नीचे की तरफ आईलिड के नीचे एक खास हिस्सा होता है जिसे पाल्पेब्रल कंजक्टिवा कहते हैं, जहां काफी तादाद में बारीक बारीक ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं जहां से ऑक्सीजन खून से आंख के पानी में शामिल होता है और इस तरह सोते हुए भी कॉर्निया को ऑक्सीजन मिलती रहती है। फैक्ट नंबर 7, पहली जो चीज जापानी जोड़े को अलग सोने का फैसला करने पर मजबूर करती है वो काम के मुख्तलिफ निज़ामुल औकात हैं। जब आप देर से घर आते हैं तो अपने शरीके हयात के आराम को मुतासिर कर सकते हैं या फिर सुबह जल्दी जाते हुए भी उस जगाने का सबब बन सकते हैं जिससे उसको मायारी आराम मुयस्सर नहीं आएगा। यही वजह है कि एक मुख्तलिफ कमरे में रात गुजारना मानी खेज है। इससे दोनों अफराद को एक गैर मुतज़लज़ल और सेहतमंद नींद आएगी। जापानी माएँ अपने बच्चों के साथ सोती हैं और ये बहुत अहम समझा जाता है, लिहाजा बाप को ये फैसला करने की ज़रूरत होती है वो एक ही बिस्तर को बांटना चाहता है या किसी दूसरे कमरे में जाना चाहता है। यहाँ तक कि साइंस ने यह साबित किया कि शरीक नींद वालिदैन और बच्चों को ज़्यादा आरामदेह नींद लेने में मदद देती है। इससे बच्चे को मुस्तहकम दर्जा हरारत और दिल की शरह बरकरार रखने में मदद मिलती है। अगरचे बहुत से जोड़े जो अकेले सोने लगते हैं उनके बारे में समझा जाता है कि उनके दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं, लेकिन जापानी इसे मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं। वो अपनी नींद की बहुत कदर करते हैं। वो सोते वक्त परेशान नहीं होना चाहते। उसका मतलब ये है कि उन्हें खराटे, बेचैन नींद, लात मारने वाले फर्द की ज़रूरत नहीं और वो उसे पसंद नहीं करते। अगरचे कुछ लोगों को मुख्तलिफ कमरों में सोने का मौका नहीं मिलता, फिर भी वो ख्वाहिश करते हैं कि वो भी खूबसूरत नींद हासिल कर सकें। फैक्ट नंबर 8, दुनिया का सबसे बड़ा ज़मीनी जानवर, आज उसके मुताल्लिक परखते हैं कि ये क्या है, क्यों है। हाथी के मुतालिक जब भी सोचें एक खूबसूरत इंसान दोस्त जानवर का गुमान जहन में आता है। इसमें कोई शक नहीं कि जितना ये जानवर भोला, खूबसूरत और इंसान दोस्त है, मुख्तलिफ हालात में ये इंतहाई वहशी और जानलेवा भी हो सकता है। दुनिया में 2 बर्रे आज़म हैं जहां हाथी पाए जाते हैं, एक अफ्रीका और दूसरा एशिया। अफ्रीका में हाथी की 2 नस्लें पाई जाती हैं, एक झाड़ी वाला हाथी यानी बुश एलिफेंट और दूसरा जंगली हाथी यानी फॉरेस्ट एलिफेंट, जबकि हाथी की तीसरी नस्ल एशियाई हाथी है जो एशिया का बासी है। उस तरह कुल मिला के दुनिया में हाथी की 3 नस्लें हैं। कहते हैं हाथी कभी नहीं भूलता, ये बात काफी हद तक दुरुस्त है। दरअसल हाथी के दिमाग का मेमोरी वाला हिस्सा इंसानों की निस्बत काफी बड़ा होता है। हमा वक्त चलते फिरते रहने वाले इस जानवर को मुख्तलिफ पानी की जगहों, खुराक के एरिया के बारे में बेहतरीन जानकारी भी उसकी यादाश्त का हिस्सा है। हाथी को अपने किसी रिश्तेदार के मरने वाली जगह पर भी मुतअद्दिद बार आते देखा गया है। हाथी को जवान होने में 40 साल लग जाते हैं, जबकि 60 से 70 साल औसत उम्र पाता है। फैक्ट नंबर 9, रिश्ते कभी भी आसान नहीं होते, उन्हें सख्त मेहनत करके बनाया और निभाया जाता है। जहां मियाँ बीवी के रिश्ते की बात हो तो ये रिश्ता प्यार, मोहब्बत, इज्जत और एहतराम के साथ साथ कुर्बानी से भी जुड़ा है और इस रिश्ते को निभाने के लिए दोनों फरीक बेशुमार कुर्बानियां देते हैं। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी चंद टिप्स हैं जिन पर अमल करके आप एक आइडियल बीवी बन सकती हैं। शोहर के साथ या सामने कभी भी जारहाना रवैया इख्तियार न करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका एक मनफी तासुर बनता है और आपका शोहर आपसे बदजन हो सकता है। अक्सर ख़वातीन हमेशा हालात की वजह से तंगदस्ती और परेशानी का गिला शिकवा करती नजर आती हैं। ये भूल जाती हैं कि ज़्यादातर मर्द अपनी ख्वाहिशात का गला घूंट कर और कई मुश्किलात से गुजर कर बीवी और बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। अगर आप जितना मिले उस पर रब का शुक्र और शोहर की तारीफ करें तो उसका हौसला मिलेगा, लेकिन अगर थोड़ा करने पर आप हर वक्त शिकवा के ना रहें तो शोहर का मोरल डाउन हो जाएगा। दुनिया के हर मजहब ने बीवियों को शोहर को इज्जत और एहतराम देने का पाबंद बनाया, लेकिन आज के दौर में मियाँ बीवी के दरमियान रंजिश की बड़ी वजह बदजुबानी है, क्योंकि जब तक आप अपने शोहर का एहतराम नहीं करेंगी
तब तक आपको भी इज्जत मिलना मुश्किल है। कोशिश करें अपने शोहर का एहतराम करें, उन्हें इज्जत दें तो बदले में यकीनन आपको भी इज्जत और एहतराम ही मिलेगा। कहते हैं कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, लेकिन अफसोस कि आज टेक्नोलॉजी के दौर में खवातीन घरों में खाना बनाने की बजाय ऑनलाइन मंगवाना ज़्यादा पसंद करती हैं। लेकिन अगर आपकी शोहर के दिल तक रसाई हासिल करनी है तो थोड़ी सी मेहनत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा खाना बनाना जानती हैं तो कोशिश करें कि शोहर की पसंद से खाना बनाएं और ख़ुद खिलाएं, ताकि आप पेट से दिल तक का रास्ता आसानी से पार कर सकें। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबसे मज़ेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अब होती है अगली वीडियो में मुलाकात, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।